हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का एमएलटी टेक्निकल क्लासेज में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलो, आज हम आप लोगों के लिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो थर्ड सेमेस्टर उसमें एक सीटी बुक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसका नेम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, TCHNOLOGY, टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसे मैंने एक टेस्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है स्लम्प टेस्ट। ये क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, यानी इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कंक्रीट से रिलेटेड है। कंक्रीट के अंदर जो टेक्निक होता है, जैसे कंक्रीट जो होता है वाटर पानी कंक्रीट जो होता है वाटर, ठीक, सीमेंट प्लस एग्रीगेट, इन तीनों का एडमिक्सचर होता है। इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है कंक्रीट। वो भी जैसे दो तरह बन सकता है, एक ड्राई कंक्रीट बन सकता है, एक वेट यानी गीले कंक्रीट, यानी इन तीनों को मिला करके कंक्रीट बनाया जाता है। तो कंक्रीट बनाया तो जाता है, ये कंक्रीट का उपयोग जो होता है किस तरह से किया जाता है, कैसा कंक्रीट होना चाहिए, कैसा नहीं, उसी उपयोग में हमारा जो स्लम्प टेस्ट है लिया गया है। यानी हम जो होता है उसी उपयोग में हम कंक्रीट हमारा ऐसा होना चाहिए कि वर्केबल हो, कार्य कर सके। हमारा जो कंक्रीट है वो हमारा वर्क कर सके। इसी के बेस पर हम वर्केबिलिटी पढ़ते हैं। वर्केबिलिटी होता क्या है? वर्केबिलिटी, देखो वर्केबिलिटी होता क्या है कि फ्लो ऑफ कंक्रीट का जो बहना हो, फ्लो नहीं, यानी कंक्रीट वर्क जो है वो आसानी से हो जाए। यानी फ्लो का मतलब होता है कि कंक्रीट जो है हमारा आसानी से वर्केबल हो जाए। यानी कंक्रीट जो है हम जहाँ पहुँचाना चाहे वहाँ, जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी 100 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी, यानी ऊपर मान लीजिए काम हो रहा है, नीचे से हम ऊपर पहुँचा रहे हैं, तो हमारा कंक्रीट इतना वर्केबल होना चाहिए कि आसानी से वहाँ जाते जाते वो ड्राई ना हो जाए, ठीक। इसलिए उसको इतना वर्केबल बनाया जाता है। यानी फ्लो ऑफ कंक्रीट जो होता है वो अच्छी तरह से फ्लो कर जाए, अच्छी तरह से हर जगह, हर प्लेस पे, हर वाइड्स में घुस जाए, वो कंक्रीट, वही होता है वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, यानी वर्केबिलिटी जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं। उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे एक होता है स्लम्प टेस्ट, सेकेंड होता है वीवी, क्या कहते हैं, और भी कह सकते हैं, स्लम्प टेस्ट हो गया। एक होता है क्या, वीवी कंसिस्टोमीटर, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। एक होता है क्या कहते हैं, कंपैक्शन फैक्टर, ठीक, ये टेस्ट होता है। ये और भी तरह होता है, फ्लो टेबल टेस्ट भी होता है, फ्लो टेबल टेस्ट। ये सब टेस्ट है किसके लिए? वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। तो वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम टेस्ट लेके आए हैं इस वीडियो में, स्लम्प टेस्ट। आगे चल के सब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टेस्ट का प्रयोग या जिक्र करेंगे। हम इन सभी टेस्ट के बारे में बताएंगे आप लोगों को। सो गाइस, जो हम लोग हैं, आप लोगों को डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज जो है सभी ब्रांच वालों को ये एमएलटी टेक्निकल क्लासेस के तहत, यानी एमएलटी टेक्निकल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इतना अच्छे ढंग से ट्रेंड किया जाएगा, आप लोगों को ट्रेंड किया जाएगा कि आप डिप्लोमा पास होते होते
यानी डिप्लोमा जो 3 ईयर का डिप्लोमा है, 3 ईयर जो डिप्लोमा है, वो 3 ईयर डिप्लोमा क्वालिफाइड होते होते आप लोग इतना ट्रेंड हो जाएं कि आप जो है आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई या कोई अदर स्टेट या स्टेट जेई, जो भी जेई का एग्ज़ाम हो वो क्रैक कर जाए। यानी आपको अलग से तैयारी नहीं करना पड़े। यही हम लोगों का एम है और चाहे यही हम लोगों का उद्देश्य है। ठीक, मेन चीज़ यही है हम लोगों का। हम लोग चाहते हैं आप लोगों को इतना इस तरह से ट्रेंड कर दे कि आप 3 ईयर डिप्लोमा पास आउट होते होते आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई या कोई भी अदर जेई, जो भी स्टेट जेई या कोई भी जेई एग्ज़ाम हो वो क्रैक कर जाए। हम लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ किसी भी जेई एग्ज़ाम में, किसी भी जेई एग्ज़ाम में, वो भी कराएंगे हम लोग। ठीक, सो चलते हैं इस वीडियो में। तो देखो, स्लम्प टेस्ट क्या है? स्लम्प टेस्ट भैया, स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट होता क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानो। देखो, इसके बारे में नोट पॉइंट ये है जो कि एग्जाम वगैरह में आता है कि अगर हमारा गिट्टी यानी मोटा मिला हुआ 38 mm से, कितने से? 38 कितने से? 38 mm से बड़ी है हमारी गिट्टी। अगर 38 mm से बड़ी है तो हम स्लम्प टेस्ट नहीं कर पाते है। ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो है ये चीज़ें, ये टेस्ट हम फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ठीक, ये टेस्ट हम फील्ड में भी कर सकते हैं, यानी स्थल पे साइट पर भी जाकर टेस्ट कर सकते हैं, और एक प्रयोग लैब में भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी ठीक। और क्या है इस टेस्ट के बारे में? देखो, इस टेस्ट में हम एक टेम्पिंग रॉड यूज़ करते हैं। टेम्पिंग रॉड। इस टेम्पिंग रॉड की खूबी क्या है? ये जो टेम्पिंग रॉड इस तरह से होता है, इससे हम कुटाई करते हैं। इसका कुटाई छड़ नाम है, कुटाई छड़। ये 16 mm डाया का होता है। 16 mm डाया यानी 16 यानी 16 mm, 16 mm डाया का, और 600 mm लंबी। कितने की? 600 mm लंबी, 16 mm डाया की होती। ये क्वेश्चन आता है जेई जैसे एग्जाम में। ठीक, तो हम चाय ले लेते हैं। हाँ देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन है। हम टेम्पिंग रॉड यूज करते हैं क्या करने के लिए? कुटाई करने के लिए। टेम्पिंग रॉड की जो डाया होती है यानी डायमीटर जो होती है 16 mm होती है, 16 mm 5। ठीक, और जो इसकी लंबाई होती है 600 mm, 600 mm या 60 सेंटीमीटर। हम और क्या यूज़ करते हैं? सांचा यूज करते हैं, मोल्ड यूज करते हैं। सांचा, मोल्ड। ये मोल्ड क्या? मोल्ड जो सांचा होता है किस तरह का होता है? दोस्तों देखो, सांचा जो हमारा होता है इस तरह का होता है, वो टेपर होता है। कैसा सांचा? टेपर, यानी इस तरह से सांचा हमारा होता है, इस तरह से। फिर ये इस तरह से बनता है। ठीक, ये इस तरह से इसे गोल रहता है। ठीक है, ये सांचा जो है हमारा ऊपर इस तरह से रहता है, ये इस तरह से। ठीक, और नीचे भी इस तरह से रहता है। ठीक, ये जो होता है इसकी जो होता है डाया यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है हमारा 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 सेंटीमीटर। ये भी एग्ज़ाम आता है जेई जैसे एग्ज़ाम में। जेई जैसे एग्ज़ाम में सब आता है कि जो हमारा ये होता है, इसे इस तरह से बनाओ। हमारा जो सांचा होता है ऐसे बना लो, होता उसी तरह है। ठीक, जो हमारा सांचा होता है, चल नहीं रही यार पेन, इस तरह से होता है। ठीक, ये इस तरह समझो। ये जो होता है, ये जो होता है 20 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का डाया। इसकी जो हाइट होती है 30 सेंटीमीटर, 30
सेंटीमीटर। यहाँ इस तरह से पकड़ने के लिए होता है, ठीक, इस तरह से ये जो होता है ये यहाँ अगर इसको लिया जाता है तो 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ तक होता है, ठीक, 10 सेंटीमीटर नीचे। सो गाइस देखना होता क्या है इस टेस्ट में, कैसे करते हैं हम लोग, पेस्ट बनाते हैं। किसका? सीमेंट लेते हैं, कंक्रीट का पेस्ट बनाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? जल, सीमेंट, अभी मैंने बताया था, जल, सीमेंट, फिर एग्रीगेट। एग्रीगेट दो टाइप्स का होता है, मैंने किसी वीडियो पिछले वीडियो में बताया था, एक फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट, ठीक। हम पेस्ट लेते हैं किसका? कंक्रीट का, तो हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है। इस कंक्रीट को ध्यान देना, इस कंक्रीट को हम इस सांचे में भरेंगे। ध्यान देना, सांचे पहले इस तरह से ढंग से, इस कंक्रीट को हम क्या करेंगे? सांचे में भर देंगे, ठीक। इस तरह सांचे ऐसे डालेंगे, सांचे में इस तरह से डालेंगे और भर जाएंगे। हम करेंगे क्या? इसको 4 लेवल में भरेंगे, यानी 4 लेवल में, 4 परत में भरेंगे। 4 परत में कैसे भरेंगे भाई? देखो ये सांचा है, ये क्या है? हमारा सांचा मोल्ड है। इस मोल्ड में एक बार डालेंगे, एक बार क्या डालेंगे? कंक्रीट। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, बराबर बराबर 4 परत में भरेंगे, यहाँ आ गया। उसके बाद हम इसका कुटाई करते हैं। टेम्पिंग राड जो है हमारा, भी टेम्पिंग राड था ये वाला, सॉरी, सो हमारा टेम्पिंग राड था, जो हमारा टेम्पिंग रॉड था ये टेम्पिंग रॉड है, ये बंदूक गोली की तरह एक साइड निकली जाती है। ये 16 mm डाया था। कितने mm भाई? 16 mm। लंबाई कितनी थी? 60 mm, 60 सेंटीमीटर या 600 mm। ये जो इसी से टेम्पिंग रॉड से पकड़ कर हम यहाँ कुटाई करते हैं। जब इसमें भरा जाता है, एक लेवल भरे तो 25 बार कुटाई करते हैं भाई। प्रत्येक लेवल को कितने बार कुटाई करते हैं? 25 बार। एक लेवल भरा, फिर दूसरा लेवल भरा, फिर 25 बार कुटाई किया, तीसरा भरा, फिर 25, चौथा बार फिर इसके ऊपर से प्लेन कर देते हैं करनी से, करनी, ठीक है, टॉल से प्लेन कर देते हैं। उसके बाद करते क्या है? हम इसको पकड़ कर, देखो कंक्रीट तैयार होने के बाद ये सारी प्रक्रिया 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं, 2 मिनट तक कर लेते हैं। यानी हम सबसे पहले कंक्रीट तैयार कर लेंगे, इस कंक्रीट को डालते हैं और इसको उठाते हैं, यानी कूटते उठते सब 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। इसको उठा देंगे। उठाने के बाद होता क्या है कि ये जो होता है कंक्रीट होता है, कुछ गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, और गिरता 3 तरह से है। किस तरह से गिरता है? 3 तरह से। तो गिरते हैं 3 तरह से, मैंने बताया कितने तरह से इसे मिटाएंगे, ठीक, दो चीज़ें मिटा दे रहे हैं। 3 तरह से गिरता है। गिरता कैसे? 3 तरह से। मैंने किया क्या? एक सांचा लिया, तैयार कंक्रीट इसमें डाला एक लेवल, उसके बाद क्या कहते हैं टेम्पिंग राड से उसकी कुटाई की, ठीक, उसकी ठोकाई की, फिर उसके बाद क्या कहते हैं एक लेवल डाला, फिर टेम्पिंग राड से कुटाई की 25 बार, फिर 25 बार, फिर 25 बार, उसके बाद लेवल कर देते हैं। इसके बाद इसको उठाते हैं। तो उठाते हैं तो हमारा होता क्या है? ये कंक्रीट है, 30 सेंटीमीटर है। उठाते हैं तो हमारा जो कंक्रीट है वो गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ ज़्यादा गिरता है, कुछ कम गिरता है। इस तरह से होता है कि जैसे मान लो हमारा ये था, ये मान लो पूरा कंक्रीट भरा हुआ था, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा जो सांचा था इस तरह से था, ठीक। देखिए हमारा कंक्रीट जब हम इसको उठाए, इसको ऊपर ले गए, तो हमारा कंक्रीट ये इस तरह से गिर गया, ठीक, ये और ऊपर, ठीक। अब करते क्या है, इसके टॉप लेवल यानी जो सांचा है उसके टॉप लेवल, यहाँ सांचा रख देते हैं, मान लो यहाँ हमने सांचा रख दिया, ठीक, इसके टॉप लेवल से, और यहाँ इसके टॉप लेवल से हम ये दूरी नाप लेते हैं। ये कितना दूरी बता रहा है? यही हमारा स्लम्प दूरी होता है, ठीक, यही हमारा क्या होता है? स्लम्प वैल्यू होता है, स्लम्प दूरी होता है, यही स्लम्प टेस्ट है। होता क्या है कि ये 3 तरह से गिरा, अभी मैंने बताया। जैसे देखो ये इस तरह से गिरता है, इसे ट्रू स्लम्प बोलते हैं। कैसा स्लम्प? ट्रू स्लम्प। ऐसा भी गिर जाता है हमारा,
जैसे मान लो इस तरह से भी गिर जाता है, इसे बोलते हैं शियर स्लैम्प। कैसा स्लम्प भाई? शियर स्लैम्प, शियर स्लम्प बोलते हैं। और क्या कहते हैं, एक तरह से और होता है, वो फेलियर स्लैम्प होता है, वो पूरा एकदम बैठ जाता है। इस तरह से देखो, यहाँ ध्यान देना, ये इस तरह से एकदम पूरा बहकर बैठ जाता है, चिपट जाता है। इसको फेलियर स्लैम्प बोलते हैं या फेल स्लैम्प बोलते हैं, फेल स्लैम्प बोलते। ये इसका यूज ही नहीं होता। ठीक, समझ में आया? ये हो गया स्लम्प टेस्ट। अब इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग लाभ क्या है, ये क्या नहीं है, ये हम पढ़ें। ये ट्रू स्लैम्प, शियर स्लैम्प या फेलियर स्लैम्प, इसको एक नाम और देते हैं। इसका नाम एक और है कोलैप्स स्लैम्प। इसे कोलैप्स स्लैम्प भी कहते हैं। कोलैप्स, ये कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स यानी एकदम पूरा तरह से फेल हो जाता है। कोलैप्स स्लैम्प, कोलैप्स स्लैम्प हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये स्लम्प वैल्यू हम निकाले क्यों? क्योंकि हम जो होते हैं कंक्रीट का यूज बहुत सारे स्ट्रक्चर में करते हैं। कंक्रीट को बहुत सारे स्ट्रक्चर में करते हैं, जैसे डैम बनाना हो, स्लैब बनाना हो, बीम बनाना हो, यानी अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, उसमें यूज़ किया जाता है किसका? कंक्रीट का। तो हम देखेंगे कि जो स्लम्प वैल्यू है, जैसे स्लम्प वैल्यू जैसे उसमें ज़्यादा वाटर है, यानी पानी ज़्यादा है, स्लम्प वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिसल जाएगा। जैसे ये कोलैप्स हो गया, ये शियर हो गया, इस तरह से एक साइड ज़्यादा फैल गया, एक साइड में कम। ठीक, जैसे ऐसे बह गया। ठीक, और ये अगर उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं है, यानी ज़्यादा वेटेड या गीला नहीं है, तो इस तरह से हो जाता है, जिसका नाम ट्रू स्लम्प है। तो स्लम्प का यूज यही होता है उस देखने के लिए कि इसमें पानी की मात्रा कितना है, यानी पानी का मात्रा है ये कितना, मैंने पहले बताया वर्केबल, कि कितनी आसानी से हमारा कार्य कर जाएगा। जैसे जैसा जैसा वर्क होगा उसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे डैम के लिए, डैम अगर हमें बनाना है, डैम बनाना है, तो उसके लिए हम जो होता है क्या कहते हैं 25 to 50 mm स्लैम्प रख देते हैं। और भी तरह की कोई काम है, मान लो बीम बनाना है या कोई, यानी भारी, ये डैम माने भारी स्ट्रक्चर है। ठीक है, भारी स्ट्रक्चर बनाने के लिए लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। ध्यान देना, लो हीट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। लो हीट सीमेंट प्रयोग होता है डैम वगैरह बनाने में। ठीक, अगर हाँ, तो ये हो गया इसका यूज। ठीक, इसका यूज होता है कि जैसा स्ट्रक्चर बनाना है उसी ढंग से करना है, उसमें पानी की मात्रा कितना किसमें ज़्यादा है, कितना किसमें कम है। मैंने ये बताया कि इसमें 18 mm से अधिक बड़े माप वाले अगर एग्रीगेट है तो उसका यूज स्लम्प टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद करते हैं, ये हो गया हमारा। सो दोस्तों, ये मेरा हो गया स्लम्प टेस्ट। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के हम आगे कराएंगे वो सभी टेस्ट जो अभी बचा है। क्या कहते हैं, कंपैक्शन फैक्टर, वीवी कंसोलिटर या फ्लो टेबल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है इसमें, वो सभी कराएंगे, उसका यूजेस बताएंगे। मान याद रखना ये वैल्यू, ये जो होता है सांचा होता है, जो सांचा मोल्ड यूज़ किया जाता है, ये 10 सेंटीमीटर ऊपरी की होती है, इस तरह से टेपर होता है। ठीक, और 20 सेंटीमीटर नीचे का, ये पूरा 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। इसमें एक टेम्पिंग राड यूज किया जाता है, जो 16 mm डाया होता है, जो एग्जाम में आता है, जैसे एग्जाम में 16 mm डाया की और 60 सेंटीमीटर या 600 mm लेंथ होती है। ठीक, और क्या कहते हैं, 3 तरह के इसमें स्लम्प में 3 तरह के स्लम्प होते हैं, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प। 38 mm से ये सारी प्रक्रिया जो होता है कंक्रीट बनाने के बाद जब इसमें मिलाते हैं और ठोकने से इसकी ठुकाई करते हैं, कितने बार ठोकाई करते हैं, 25 बार। कितने परत में? 4 परतों में, एक परत को 25 बार, दूसरे परत को 25 बार, तीसरे परत को 25 बार, चौथे परत को 25 बार ठुकाई करते हैं टेम्पिंग रॉड से। 38 mm से बड़े एग्रीगेट के लिए यूज इसका नहीं किया जाता है। और क्या है इसमें, ये सब सारे एग्जाम आते हैं, जेई जैसे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं। हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि दोस्तों अगर हमारा वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए इसे, आप लोग शेयर करिए। ऐसे हम लोग आप लोगों को PDF देंगे। ठीक है, आप लोगों को PDF देंगे, और क्या कहते हैं, हम लोग इतना ट्रेंड करेंगे आपको, एक मेरी गारंटी है। गारंटी कोई लेता नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ। कितना ट्रेंड कर देंगे आप लोगों को कि आइए निकलते ही, यानी
आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमा में हर तरह के बच्चे होते हैं, यानी किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में हर तरह के बच्चे होते हैं, अमीर से लेके गरीब। वो फ्री में यानी निःशुल्क अभी से पढ़ ले रहे हैं 3 ईयर डिप्लोमा में ही, तो उनको काम दे जाए। 3 ईयर डिप्लोमा में अगर वो पढ़ ले रहे हैं किसी तरह, डिप्लोमा में मान लीजिए गए हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं भाई, गरीब से लेकर अमीर। तो मान लीजिए वो डिप्लोमा वो मन बना लिए कि हम डिप्लोमा के बाद कमाएंगे ही, यानी हम नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, हो सकता है उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक, वो मन लगा के पढ़ें, सभी लोग मन लगा के पढ़ें। और क्या कहते हैं कि हमारा वीडियो सबको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, तथा लाइव आने की कोशिश करें। आगे चलकर हम जल्द ही सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, बुक वाइज सभी सब्जेक्ट को क्लियर कराएंगे। एक एक बुक कराएंगे, एक बुक से जो भी जितने चैप्टर होंगे सारे चैप्टर कराएंगे, जितने टॉपिक होंगे सारे टॉपिक कराएंगे, और उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन कराएंगे एक बोर्ड पर ही। ठीक, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बोर्ड पर ही क्वेश्चन कराया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों इसे लाइक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।